मैं हमारे बिशप और सभी पुरोहितों को बैठने के लिए अनुरोध करती हूँ। बिशप लिनोस पिंगलेका, गुंडा धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष, पवित्र वेदी पर उपस्थित सभी पुरोहितगण, हमारी प्रोविंशियल सिस्टर कुमुदनी दीदी, संतन्ना की प्रोविंशियल सिस्टर अनिमाडा, विभिन्न समुदाय से आए हमारी बहनें, धर्म बहनें, सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, हमारे सभी धर्म बहनें, सभी छात्र छात्राएं, आज जब हम हमारी संस्थापिका संत अंजेला का पर्व मना रहे हैं, आज हमारे समुदाय के लिए अत्यंत ही हर्ष और खुशी का दिन है। आज के इस खुशी के उत्सव में मैं हमारे धर्माध्यक्ष बिशप लिनोस पिंगलेका को हमारे बीच में स्वागत करती हूँ और सारे हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया और आज हमारे बीच हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए उपस्थित हैं। मैं सारे हृदय से पूरे समुदाय की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ।
मैं वेदी पर उपस्थित सभी पुरोहितों का भी स्वागत करती हूँ। आप भी हमारे बीच आए हैं और हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए उपस्थित हैं। मैं आपको भी सारे हृदय से स्वागत करती हूँ। हमारे विभिन्न गुमला पारिश के विभिन्न समुदाय से आए सभी धर्म बहनों का भी हार्दिक स्वागत करती हूँ। आपकी उपस्थिति हमारे लिए बहुत ही आनंददायक है। आप हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए। हम पूरे परिवार की ओर से, उर्सुलाइन परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करती हैं और सभी छात्र छात्राओं को, शिक्षक शिक्षिकाओं को भी हमारे बीच हार्दिक स्वागत करती हैं। सबों के लिए स्वागत के स्वरूप चलिए जोरदार ताली बजाएं। मैं अभी सिस्टर कुमुदनी सोई को संत अंजेला की संक्षिप्त जीवनी को प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय बिशप स्वामी लेनुस पिंगल एक्का बेटी, गुमला धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष, सभी पौराणिक बंधु, विभिन्न धर्म समाज से आए हमारे धर्म बंधु, धर्म बंधु एवं कैथोलिक सभा, कैथोलिक महिला संघ, युवा संघ के सभी प्रतिनिधिगण, हमारे प्रोविंशियल सिस्टर कुमुदनी तिर्की एवं सहयोगी बहने, तीनों समुदाय की सुपीरियर्स, सिस्टर अन्ना, सिस्टर शशि किंग, सिस्टर प्रतिमा मिंज एवं सभी उर्सुलाइन धर्म बहने एवं प्रशिक्षु बहने तथा यहाँ उपस्थित इंटर, हाई स्कूल एवं प्राइमरी की सभी शिक्षक शिक्षिकाएं एवं छात्राएं, आप सभी को खुश पर अंजेला मेरिसी का शुभ पर्व यीशु के जन्म की 2025वीं वर्षगांठ मनाना बहुत खुशी की बात है। जुबिली वर्ष का विषय आशा के तीर्थयात्री इस समय चर्च के लिए एक उपहार है, जब दुनिया भारी उथल पुथल का सामना कर रही है। संत पापा फ्रांसिस ने क्रिसमस की पूर्व संध्या पर जुबिली वर्ष की शुरुआत करते हुए हमें इन शब्दों के साथ प्रोत्साहित किया। जयंती हमें आध्यात्मिक नवीनीकरण के लिए बुलाती है। वर्ष 2025 अंजेला मेरिसी की बेटियों के लिए अनुग्रह से भरा वर्ष है। 1525 में अंजेला मेरिसी रोम की तीर्थ यात्रा की और इस तीर्थ यात्रा की 500वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं। अंजेला जहाँ भी तीर्थ यात्रा पर जाती थी, उसके साथी साथ में हुआ करते थे। अंजेला की तीर्थ यात्राएं आशाएं लेकर आई। हम भी अंजेला की तीर्थ यात्रा में शामिल हुए। अंजेला ने अपनी आंतरिक यात्रा, हृदय की यात्रा तब शुरू की जब उसे ब्रुडाजो के खेत में प्रार्थना करते समय एक दर्शन प्राप्त हुआ। उसने आकाश को खुला और एक सीढ़ी को नीचे आते देखा और उसमें से स्वर्गदूतों और कुमारियों का जुलूस निकला। देवदूत तरह तरह की क्रीड़ाएं कर रहे थे। वाद्य यंत्र बजाते हुए कुमारियां गाना गा रही थी। कुमारी लड़कियों में से एक, जो उसकी मृत स्वर्गीय बहन थी, ने अंजेला को उसके भविष्य मिशन के बारे में बताया, ये कहते हुए कि ईश्वर चाहता है कि आप ब्रेशिया में कुमारियों की कंपनी स्थापित करें, जो बहुत जल्दी विकसित होगा। उसके हृदय में अंकित इस दृश्य ने उसके जीवन का मार्गदर्शन किया। यह अनुभव एक बीज था, एक ऐसा अनुभव जो उसके जीवन में एक केंद्रीय घटना के रूप में विकसित हुआ। इस दर्शन की स्पष्टता की तलाश में वह कई स्थानों में तीर्थ के लिए जाती है।
अपने प्रारंभिक जीवन से ही वह सदैव गतिशील रही। अपने माता पिता की मृत्यु के बाद वह अपनी चाची और चाचा वियांकोसी के पास सालों चली गई। वहाँ उसकी मुलाकात फ्रांसिस्कन पुरोहितों से होती है और वह तीसरे क्रम की सदस्य बन जाती है। फ्रांसिस्कन फ्रायर्स ने अंजेला को एक विधवा कैटरीना पटेंगोला के साथ रहने के लिए ब्रेशिया भेजा, जिसने अपने पति को युद्ध में खो दिया था। तीर्थ यात्रा अंजेला मेरेसी की पवित्रता के विशेष मार्गों में से एक थी। अंजेला की पहली तीर्थ यात्रा मंटुआ की थी, जहां पर उसने उसाना एड्रियासी नामक एक पवित्र महिला की कब्र का दर्शन किया। उसाना एड्रियासी और स्टेफना की जानी ने अंजेला को ईश्वर की उपस्थिति और मार्गदर्शन का अनुभव कराया। दोनों ने असीसी के सेंट फ्रांसिस की तरह स्टिग्माटा मतलब यीशु के पवित्र घावों को प्राप्त कर मसीह के दुख भोग में शामिल हुई थी। अब दोनों ने मसीह के साथ एक रहस्यमय विवाह का अनुभव किया था। उनकी दूसरी तीर्थ यात्रा 1524 में पवित्र भूमि की यात्रा थी। रास्ते में क्रेट के उत्तर पश्चिमी तट पर केनिया में अंजेला की दृष्टि अचानक खो गई। जब वे जाफा में उतरे तो उसके साथ ही उसे सभी पवित्र स्थानों में ले गए। उसने विश्वास की आंखों से हमारे प्रभु यीशु के पवित्र स्थानों का दौरा किया। वापस लौटने पर जब उसने क्रूस के पास प्रार्थना की तो चमत्कारिक ढंग से उसकी दृष्टि वापस आ गई। अगला वर्ष 1525 पवित्र वर्ष में रोम की तीर्थ यात्रा पर जाती है। विशेष रूप से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 4 प्रमुख बसेलिका और साहस प्राप्त करने के लिए शहीदों के स्थलों की यात्रा की। शहीदों के प्रति अंजेला की विशेष भक्ति थी, जिन्होंने ईसा मसीह के प्रेम के लिए अपना खून बहाया। ऐसा कहा गया था कि मेसर पियरो डेला पुगलिया, एक पोप चैम्बरलेन जिनसे अंजेला मेरेसी ने पवित्र भूमि में मुलाकात की थी, ने संत पापा क्लेमेंट सातवें के साथ एक भेंट की व्यवस्था की थी। मेसर डेला पुगलिया ने संत पापा को ब्रेशिया में अंजेला की दानशीलता के बारे में बताया। संत पापा को अंजेला ब्रेशिया में जो कर रही थी वह पसंद आया और वह चाहते थे कि वह रोम में रहकर वहाँ कैथोलिक धर्मार्थ कार्य शुरू करे। अंजेला को गहरा विश्वास था कि उसका मिशन ब्रेशिया में है। रोम की पवित्र वर्ष तीर्थ यात्रा ने ब्रेशिया में उसके मिशन की पुष्टि की। वरालो की तीर्थ यात्रा अंजेला के लिए महत्वपूर्ण थी। वरालो में अंजेला ने नया यरूशलेम देखा, जिसे उसने पवित्र भूमि में केवल विश्वास की आंखों से देखा था। कलवारी के अनुभव को नवीनीकृत करने की इच्छा ने अंजेला को वरालो में पवित्र भूमि की तीर्थ यात्रा पर दूसरी बार लाया। यह उनकी अंतिम तीर्थ यात्रा थी, जिसमें दर्शन पर जो बुलावा मिला था, एक संस्था की स्थापना करने का, वह परिपक्व हुआ। वह ब्रेशिया लौट आई और संत उर्सुला की कंपनी की स्थापना 1535 ईस्वी में की। यह विश्वास और आशा की एक लंबी यात्रा थी। दर्शन और तीर्थ यात्राओं ने अंजेला मेरेसी के जीवन पर बहुत प्रभाव डाला और वे उनके लेखन, नियमों, सलाह और विरासत में परिलक्षित होते हैं। आइए हम भी संत अंजेला की भांति आशा के तीर्थ यात्री बने। अभी मैं हमारे मुख्य अनुष्ठाता बिशप लिनस पिंगलेका को पवित्र बलिदान को आगे बढ़ाने के लिए आमंत्रित करता हूं।
आज के पवित्र का मतलब है, आज हम आकांक्षा बरवा के पिताजी स्वर्गीय सुधीर बरवा की आत्मा की अनंत शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता ईश्वर, तो उनके सारे दोष गुनाह और पापों को क्षमा कर और उन्हें स्वर्ग राज्य में प्रवेश पाने दे एवं दुखित परिवार में शांति एवं मेल मिलाप बने रहे। साथ ही पढ़ने वाले बच्चों पर आशीष एवं कृपा बरसा। यह मतलब उनके दोस्तों की ओर से। आज प्राची और प्रगति का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें सुस्वस्थ रखे एवं उनकी पढ़ाई लिखाई में आशीष दे, ताकि वे अपने जीवन को उज्जवल बना सके। यह पत्र मिस्सा मतलब उनकी दोस्तों की ओर से। आज संत अंजेला के परदिवस के शुभ अवसर पर हम हमारे धर्म समाज में मिले सभी कृपादानों के लिए पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। विगत दिनों में ईश्वर हमारे साथ रहा, हमारा अगुवाई किया तथा हमारे प्रेरित कार्यों को करने में हमारा भरपूर साथ दिया। आज हम ईश्वर के प्रति अपना कृतज्ञता एवं आभार प्रकट करते हैं तथा ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे उर्सुलाइन धर्म समाज को आशीषित करें तथा प्रत्येक धर्म बहन को सद्बुद्धि और कृपाओं से भर दे, ताकि हम ईश्वरीय प्रेम से अनुग्रहित होकर अपना सेवा कार्य ईमानदारी से कर सके। ईश्वर हमारे सभी मृत बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे एवं उन्हें स्वर्गीय आनंद का सुख प्रदान करे। उर्सुलाइन कॉन्वेंट गुमला की ओर से। आइए हम सब खड़े हो जाएं। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साक्षात्कार आप सबको प्राप्त हो। परम आदरणीय हमारी प्रोविंशियल सिस्टर कुमुदनी तिर्की, हमारी प्रोविंशियल अनिमाना संत धर्म समाज, हमारे उर्सुलाइन स्कूल की प्रधान अध्यापिका सिस्टर हेमिना, हमारे पुरोहित, हमारे फादर वीरेंद्र, डॉन बॉस्को स्कूल के प्रधान अध्यापक फादर बॉस्को, अन्य सभी पुरोहित, धर्म वाले और मैं जाने बेटे बेटियों, आज जो माहौल हम देख रहे हैं उससे स्पष्ट लगता है कि आज हम लोगों के बीच में कोई खास नहीं है, और वो ये है कि आज हम लोग संत अंजेला मेरी का हम लोग त्योहार मना रहे हैं। और इस अवसर पर हम खुश हैं और हम उसके उपलक्ष्य में हम खुशी मनाए हैं। ये एक अच्छा समय है जब हम ईश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। ईश्वर को हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि हम हमारे उर्सुलाइन धर्म समाज को संत अंजेला मेरिची ने स्थापित किया और हमारे उर्सुलाइन धर्म समाज के मेंबर्स हमारे बीच में काम कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है
ये हमारे लिए बहुत खुशी का विषय है कि वे आज हमारे बीच में है और हमारे बीच में वे काम कर रहे हैं। हम देखते हैं उनके कामों को, कैसे वे हम लोगों को एक अच्छा नेतृत्व कर रहे हैं, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से और शारीरिक दृष्टिकोण से। उनके विभिन्न संस्थाओं के द्वारा वे हम लोगों की सेवा कर रहे हैं। जब हम बीमार होते हैं तो हम उनके अस्पताल में जाते हैं, वे हम उनके लिए दवा देते हैं, हम लोग ठीक हो जाते हैं। स्कूल में वे हमारे लिए दिन रात मेहनत करते हैं, हमें अच्छी शिक्षा देने के लिए। उसी प्रकार हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए जो भी जरूरत है वे हम लोगों के लिए प्रदान करते हैं। ये हम सबों के लिए ईश्वर की ओर से एक बहुत बड़ा वरदान है। अतः आज इस संत अंजेला के पर्व के अवसर पर हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हम हमारे उर्सुलाई धर्म समाज के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देंगे। हम उनके कार्यों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देंगे। उनके सभी सदस्यों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देंगे। और आज विशेष रूप से जो हम यहाँ पर उपस्थित हैं उनके लिए प्रार्थना करें। हम यहाँ उनके लिए प्रार्थना करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं कि ईश्वर उनको आशीष को हासिल कर दे, उनको एक नया जोश और मन दे, ताकि वे अपना प्रकृतिक कार्य अच्छी तरह से कर सकें। उनको जो भी उत्तरदायित्व दिया गया है उसको अच्छी तरह से निभा सके। हम उनके धर्म समाज के जनगण के लिए प्रार्थना करें और उनके सभी सहयोगियों के लिए जो इस धर्म समाज को चलाते हैं। और यहाँ पर हमारे इस प्रोविंस में, अन्ना प्रोविंस में, विशेष करके हमारे प्रोविंसर के लिए हम प्रार्थना करें और उनके सभी सहयोगियों की ईश्वर उनको अपनी आशीष के पास भर दे और वे ताकि वे हमारे बीच में अच्छी तरह से काम कर सकें, हम सबों का अच्छा मार्गदर्शन कर सकें, हम सबों का अच्छा नेतृत्व, अच्छी शिक्षा हमें दे सके, ताकि हम अपने जीवन में हम सफलता प्राप्त कर सकें। आज मैं विशेष रूप से मैं उन वाहनों को मैं याद करना चाहता हूँ और उनके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ जो इन साल मैट्रिक की परीक्षा की। ईश्वर में आशीष को कृपा दे ताकि वे अच्छी तरह से परीक्षा भी करके अच्छे नंबर से पास हो सके और अपना जीवन सफल बना सके। तो आइए आज ईश्वर की ओर से मिले सभी वरदानों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद करेंगे और ईश्वर से हम आशीष और कृपा हम मांगेंगे कि हम अच्छी तरह से अपने जीवन में हम आइए थोड़ी देर को हम अपने कमजोरियों के ईश्वर से मांगे ताकि हम योग्य रीति से इस समारोह में भाग ले सकें। हे भाई बहनों, शक्तिमान ईश्वर, आज आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इससे भगवान से सब दूर और आप लोगों से हे भाइयों बहनों विनती करती हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा करे, हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। दया
मम्मी संत अंजेला हमारे प्रति तेरी करुणा की निरंतर याचना करती रहे। हम इनके परोपकार तथा विवेक का अनुकरण करते हुए तेरी शिक्षा में दृढ़ बने और उससे अपने आश्रम में प्रकट करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ संत पेट्रुस का पहला पत्र, अध्याय 4 पद संख्याएं 7 से 11 तक। जिसे जो वरदान मिला हो वह दूसरों की सेवा में उसका उपयोग करे। सबका अंत निकट आ गया है। आप लोग संतुलन तथा संयम रखें जिससे आप प्रार्थना कर सके। मुख्य बात यह है कि आप आपस में गहरा भातृ प्रेम बनाए रखें, क्योंकि प्रेम बहुत से पाप ढक लेता है। आप खुशी से एक दूसरे का आतिथ्य सत्कार करें, जिससे जो वरदान मिला है वह ईश्वर के बहुविधि अनुग्रह के सुयोग्य भंडारी की तरह दूसरों की सेवा में उसका उपयोग करे। जो प्रवचन देता है उसे स्मरण रहे कि वह ईश्वर के शब्द बोल रहा है। जो धर्म सेवा करता है वह जान ले कि ईश्वर ही उसे बल प्रदान करता है। इस प्रकार सब बातों में यीशु मसीह द्वारा ईश्वर की महिमा प्रकट हो जाएगी। उसी को युग युगों तक महिमा तथा अधिकार। आमीन। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। महिमा तेरी
अध्याय 10 और संख्याएं 1 से 9 तक। प्रभु ने अन्य 72 शिष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और गांव में वह स्वयं जाने वाले थे वहां 2-2 करके उन्हें अपने आगे भेजा। उन्होंने उनसे कहा, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। जाओ, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूं। तुम न थैली, न झोली और न जूते ले जाओ और रास्ते में किसी को नमस्कार मत करो। जिस घर में प्रवेश करते हो सबसे पहले यह कहो, इस घर को शांति। यदि वहां शांति के योग्य कोई होगा तो तुम्हारी शांति उस पर ठहरेगी और नहीं तो वह तुम्हारे पास लौट आएगी। उसी घर में ठहरे रहो और जो उनके पास हो वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को मजदूरी का अधिकार है। घर पर घर बदलते न रहो। जिस नगर में प्रवेश करते हो और वे तुम्हारा स्वागत करें तो जो कुछ तुम्हें परोसा जाए वही खा लो। वहां के रोगियों को चंगा करो और उनसे कहो, ईश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। यह प्रभु का सुसमाचार है। आदरणीय हमारे प्रोफेसर सिस्टर कुमुदिनी की मुसलमान धर्म समाज, सिस्टर हिमादा संताना प्रोविंस, हमारे सभी धर्म वाले यहाँ उपस्थित हमारे प्रोफेसर और मेरे प्यारे छात्र छात्राओं और बेटे बेटियों, जब हम लोग साधारणतः कल क्या होने वाला है, किसका पर्व है, उसको जानने के लिए हम लोग के पास एक कैलेंडर है, उर्दू जिसको बोलते हैं कातली पत्र, उसको हम लोग प्राय देखा करते हैं कि भाई कल किसका पर्व होगा या तो आज किसका पर्व। तो उस कैलेंडर में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे संतों का पर्व का दिन के बारे में जिक्र किया है। हर एक दिन कोई ना कोई संत का पर्व माता कलीसिया मनाती है। आज के कैलेंडर को देखने से पता लगेगा कि आज कलीसिया के कैलेंडर में संत अंजेला मेरिची का पर्व दिवस है। तो कभी कभी दिमाग में आता है कि क्यों माता कलीसिया हर एक दिन इन संतों का पर्व मनाने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। क्यों माता कलीसिया इन संतों का पर्व हमें मनाने के लिए हमें प्रोत्साहित करती है। इसके पीछे यही कारण है कि माता कलीसिया यही चाहती है कि हम इन संतों से हम उदाहरण लें, इन संतों के जीवन से हम शिक्षा ग्रहण करें और इन संतों के अनुसार हम जीने की कोशिश करें, उनके बताए हुए मार्ग पर हम चलने की कोशिश करें।
हमारे उस समाज की धर्म बातें आज संत अंजेला मेरिची के जीवन के बारे में मनन को ध्यान कर रहे हैं। जैसे मिस्सा के शुरू में हमारे धर्मभान ने उसके जीवन के बारे में पढ़ा और उसके पीछे यही रहस्य है कि हम उसके जीवन के बारे में हम जानने की कोशिश करें और उसके जीवन से उदाहरण लें और उसके जीवन के अनुसार हम जीने की कोशिश करें। जैसे हमने सुना संत अंजेला मेरिची का जीवन शुरू से ही एक धार्मिक जीवन कहने का मतलब शुरू से ही वो ईश्वर में विश्वास करते हैं। चाहे उसके जीवन में जो भी तकलीफ हो वह कभी ईश्वर में अपना विश्वास नहीं हो। उसके जीवन के बारे में हम जानते हैं। उन्होंने जब वो छोटी थी उसी समय उन्होंने अपने माँ बाप को खो दिया। बाद में उसके सभी परिवार के लोग उसके भाई बहन स्वर्गवास एक प्रकार से वो अकेला रह गई इस दुनिया में। और इस प्रकार से जैसे हम लोग बाइबल में देखते हैं किस प्रकार ईश्वर जो भी परीक्षा लेता है उसका जो भी धन दौलत था जो भी उसके जीवन में वो जो भी कमाया सबको नष्ट कर देता, लेकिन फिर भी वह ईश्वर में विश्वास नहीं। उसी प्रकार सब के जीवन में सब कुछ खो गया, अपना परिवार सब नष्ट हो गया, उसकी देखरेख करने वाले कोई नहीं। लेकिन फिर भी ऐसे कठिन समय में भी वह ईश्वर में विश्वास नहीं। और यही कारण है कि ईश्वर उसको बचाता है, ईश्वर उसको आशीष और कृपा प्रदान करता है और इस तरह से वो अपने जीवन में सफलता प्राप्त करती है। प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में भी इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं। अगर मैं प्रत्येक जन के जीवन को मैं अगर पूछूंगा तो प्रत्येक जन के जीवन में कुछ ना कुछ हुआ, कुछ ना कुछ समस्या जरूर हुआ। और इस तरह से कभी कभी ऐसा अवसर आया होगा जहां हम हताश हो गए, या तो कभी कभी हमको लगता है कि ईश्वर हम लोग की मदद नहीं करता है, ऐसा लगता है। ऐसी परिस्थिति आई है और इस तरह से कभी कभी हम विनती प्रार्थना या ईश्वर पर विश्वास करना कभी कभी हम छोड़ देते हैं, या तो हम उनको दरकिनार कर देते हैं। एक प्रकार से उनके प्रति हम लापरवाही करते हैं। लेकिन ईश्वर हम लोग को कभी नहीं छोड़ता है। ये हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा तथ्य है कि यदि हम ईश्वर को छोड़ भी दें, ईश्वर में विश्वास भी नहीं करें, फिर भी ईश्वर हम लोग को कभी नहीं छोड़ता। ईश्वर हमेशा हमारी सहायता करे, हमारी मदद करे। और यदि ऐसे विकट परिस्थिति में भी हम ईश्वर में हम विश्वास करेंगे तो ईश्वर हमेशा हमारी सुधि दे, हमारी मदद करे, हमारी सहायता करे, हमको आशीष को कृपा से भर देगा। इसलिए ईश्वर संत अंजेला मेरिची के माध्यम से हमें यही कर रहा है कि हमें अपने जीवन में कभी हताश नहीं, दुख तकलीफें हम लोगों के जीवन में आएंगी। सब पौलुस कहता है क्योंकि हम लोग मनुष्य, हमने मानवीय कमजोरियां हैं,
इसलिए इस प्रकार से हताशी का अनुभव होगा हम लोग जीवन में। ये मानवीय कमजोरी, लेकिन इससे भी बढ़कर ईश्वर की आशीष कृपा है, ईश्वर पर विश्वास, ये सबसे बड़ी चीज है जिसको हमें अपने जीवन में अपनाना होगा, अपने जीवन में हमें एकीकृत करना और इस तरह से हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना। इसलिए आज संत अंजेला मेरिची हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण पेश कर रही है हमारे जीवन की, कि हम अपने जीवन में हम कभी हताश ना, दुख तकलीफ में हम हमेशा ईश्वर पर विश्वास करें, कभी ना घबराएं और ईश्वर पर विश्वास करते हुए हम आगे बढ़ें। यदि हम ईश्वर पर विश्वास करते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो हमेशा अपने जीवन में हम सफलता प्राप्त करें। और दूसरी बात, क्यों कलीसिया हमारे इस कार्तिक धर्म पत्र में संतों के पर्व के बारे में जिक्र करती है, और इसलिए करती है कि हम उनके इस पर्व के अवसर पर थोड़ा ठहर करके उनके हमारे जो धर्म समाज है उनको उसको हम देखने की कोशिश करें। हमारे धर्म समाज का जो उद्देश्य है उसको हम जानने की कोशिश करें। और विशेष करके संत अंजेला मेरिची जिस उद्देश्य से इस धर्म समाज की स्थापना की उसको हम समझने की कोशिश करें और एक नए जोश और नई उमंग के साथ हम उस उद्देश्य को अपने जीवन में अमल करें और उसके अनुसार हम चलने की कोशिश करें। जब कभी कोई पर्व हम लोग मनाते हैं या तो कुछ फंक्शन हम लोग करते हैं, उसकी हम तैयारी हम करते हैं। तैयारी से हम जानने की कोशिश करते हैं कि आगे हमें क्या करना है। हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो धर्म समाज जिसमें हम हैं वो क्या चीज है जो हम अपने को समर्पित कर दिए, उसको हम एक प्रकार से हम नवीनीकरण करने की कोशिश करते हैं, एक नया जीवन अपनाने की कोशिश करते हैं और अपने जीवन में जो हमारा उद्देश्य, हम सबों का उद्देश्य है, उसको और अच्छी तरह से हम करने की कोशिश करते हैं। हम जानते हैं हमारे मुसलमान धर्म समाज के कामों के बारे में वे कैसे संत अंजेला मेरिची का उद्देश्य अपने जीवन में वे अमल करेंगे। उनका संत अंजेला का और एक विशेषता यह इस कम्युनिकेशन को खोलने के पीछे उसका उद्देश्य ये है कि महिलाओं को शिक्षा दिया जाए। उस समय की बात, उस समय महिलाओं को उतना ध्यान नहीं दिया जाता और उनको एक प्रकार से उनको शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता, वो एक प्रकार से समाज में खो गए और उनको उठाने के लिए ये संत अंजेला मेरिची ने इस धर्म समाज को जिसके द्वारा महिलाओं को शिक्षा, बच्चों को शिक्षा दी जाए, उसका उद्देश्य, उसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ये भी। और हम देखते हैं हमारे धर्म में उनके उद्देश्य के अनुसार वे चल रहे और हम जानते हैं कि कैसे हमारे धर्म ने इतना अच्छे तरीके से शिक्षण का कार्य करते। जहाँ कहीं मुसलमान धर्म समाज का स्कूल है, अब देखते हैं वहाँ कितना अच्छी तरह से वो स्कूल चल रहा है, इतना अच्छा डिसिप्लिन, लोग
कितनी अच्छी तरह से वहां पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आप लोगों को भाग्य समझना चाहिए कि आप लोग इस माहौल में आप लोग आए, यहाँ पर आप लोग को ईश्वर ने बुलाया है। ये ईश्वर की ओर से एक बहुत बड़ा वरदान है आप लोग कि दिन रात हमारे धर्म वाले आप लोग की सेवा में, आप लोग का मार्गदर्शन कर रहे हैं, आप लोग अच्छी शिक्षा आप लोग ग्रहण कर रहे हैं। मैं हमेशा बोलता हूं कि ये सब जो शिक्षा आप लोग ग्रहण कर रहे हैं, ये दूसरा स्कूल में ये सब ऐसा शिक्षा नहीं। यहाँ हम लोग हमारे कैथोलिक स्कूल में और विशेष करके हमारे समाज के स्कूल में हम लोग जीवन की शिक्षा देते हैं। कैसे आप लोगों को रहना है बढ़िया से, उनको सिस्टर लोग आप लोगों को सिखाती। किताबी शिक्षा तो है ही, उसको तो हम लोग कभी नकार नहीं सकते, लेकिन उसके अलावा सबसे बड़ी शिक्षा है जीवन की शिक्षा, नैतिक शिक्षा। आप लोगों को कैसे एक अच्छा व्यक्ति बनना है, वो शिक्षा आपको दी जाती है। वो शिक्षा दूसरे स्कूल में, सरकारी स्कूल में ये सब शिक्षा आप लोग की नहीं। आप लोग जानते सरकारी स्कूल में कैसे पढ़ते, और इस तरह से हमारे घर वाले आप लोगों को एक अच्छी शिक्षा दे रहे, जीवन की शिक्षा। मैं कहूँगा सबसे बड़ा चमत्कार यहाँ हो रहा है। सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि ईश्वर आप लोगों को इस माहौल में रखा है। सबसे बड़ा चमत्कार यह हो गया कि आप लोग जीवन के बारे में शिक्षा ग्रहण करें, और इस तरह से एक बहुत बड़ा चमत्कार है आप लोगों को कि आप लोग को जीवन भर आप लोगों को जो शिक्षा आप लोग को मिल रही है उसको आप लोग को लेके चलना है। ये बहुत बड़ा चमत्कार है जो आप लोग सीख रहे हैं यहाँ। वे ये जीवन के लिए आप लोग सीख रहे हैं, 2 दिन के लिए आप लोग नहीं सीख रहे केवल मैट्रिक परीक्षा लिखे उसके बाद खत्म हो गया सब कुछ, वैसी बात नहीं है। जो भी चीज आप लोग सीख रहे हैं उसको आप जीवन भर आप उसको अपने जीवन में प्रयोग कीजिए। ये बहुत बड़ा मिराकल है, बहुत बड़ा चमत्कार है। इसको हम लोग को जीवन में अनुभव करना, और इसी प्रकार बहुत सारे अन्य चमत्कार यहाँ पर हमारे धर्मवानों के द्वारा हो रहा है, जिसको बहुत बार हम लोग अनुभव नहीं करते। हम लोग को लगता है कि जीवन ऐसे ही चल रहा है। ईश्वर हम लोग के बीच में है, उनके माध्यम से, हमारे धर्मवानों के माध्यम से, और हमें उनके माध्यम से हमें हमारे जीवन में चमत्कार कर रहे हैं, हमारे जीवन को अच्छा बना रहे हैं, हमारे जीवन में अच्छी शिक्षा वो हमें दे रहा है। उसी प्रकार जब आप लोग बीमार हो जाते हैं तो आप लोग डिस्पेंसरी जाते हैं और सिस्टर लोग दवा देते हैं, आप लोग ठीक हो जाते हैं। ये मिराकल है कि नहीं होते हैं? ये चमत्कार है कि सब चमत्कार है। आप लोग बोलेगा दवा के द्वारा ऐसा होता है, लेकिन दवा के द्वारा केवल नहीं, लेकिन ईश्वर की आशीष कृपा के द्वारा ये सब चमत्कार है। तो हमारे धर्म के द्वारा ये सब काम हो रहा है। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ संत अंजेला मुनि जी के जीवन मेरे मन में आ रहा है, जिसको मैं आपको बताना चाहता हूँ, और वो ये है कि ईश्वर हर एक के जीवन को छूता है विभिन्न प्रकार के घटनाओं के द्वारा, विभिन्न प्रकार के परिस्थिति के द्वारा, विभिन्न प्रकार के घटना या समस्या या कठिनाई जो भी हो, उनके द्वारा ईश्वर आप लोग के जीवन में आता है, या तो हम लोग के जीवन में ईश्वर आता है। मेरा पक्का विश्वास है कि आप लोग अपने जीवन में कुछ ऐसी घटना आप लोग के जीवन में हुई हो
आज हम लोगों ने संत अंजेला मेडिची के जीवन के बारे में हमने सुना। उनके जीवन में भी एक विचित्र घटना घटी। उन्होंने स्वर्ग में एक सीढ़ी को देखा, ये उसके जीवन की घटना, और ये घटना में उनके जीवन को छूटी, और इसके द्वारा उन्होंने ईश्वर को जाना, ईश्वर को पहचाना, और उसके द्वारा उन्होंने ईश्वर पर विश्वास किया। उसी प्रकार प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर हम लोग के जीवन में आता है विभिन्न प्रकार की घटना, लेकिन हम ईश्वर को पहचान सब अंजना के इस जीवन से हम सीखने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें कि कैसे ईश्वर विभिन्न प्रकार की घटनाओं के द्वारा हमसे बात करते हैं। विभिन्न प्रकार की घटनाओं के द्वारा ईश्वर हम लोग के साथ रहता है। विभिन्न प्रकार की घटनाओं के द्वारा ईश्वर हमारे विश्वास को बढ़ाता है। इसको हम अपने जीवन में हम महसूस करने की कोशिश करें, अनुभव करें। अंतिम में मैं यही कहना चाहूँगा, हमारी सिस्टर ने हमें बता ही दिया, और वो यह है कि ये साल 2025 विशेष साल है, और ये एक प्रकार से एक विशेष यादगार साल रहेगा हम सबों के लिए, और माता कलीसिया भी इसको एक विशेष यादगार साल मनाना चाहते हैं, और इसलिए संत पिता फ्रांसिस इसको जयंती वर्ष घोषित किया है, जुबली वर्ष घोषित किया है। और जुबली वर्ष ऐसा ही नहीं, पुराने व्यवस्था में लेनी ग्रंथ में हम लोग पढ़ते हैं 25% कि कैसे इजरायली लोग जयंती वर्ष मनाया करते थे। उनके लिए जयंती वर्ष अपने जीवन का नवीनीकरण करना, अपने जीवन को नया करना, जयंती वर्ष का यही मतलब था। और जब हम आज इंसान हम जयंती वर्ष मना रहे हैं, संत पिता फ्रांसिस का कि हम अपने विश्वास को, हम ईश्वर ने जो हमें आशीष और कृपा बरसाई उसका हम अनुभव करने की कोशिश करें अपने जीवन में। अब जैसे हमारे धर्मभान ने हम सबों को कहा कि ये साल विशेष साल, और उनका और हमारा एक मुसुरा धर्म समाज है इस साल को एक विशेष साल के रूप में मनाना चाहिए। और विशेष साल मनाने के लिए हमें एक प्रकार से दूसरे धर्म समाज और कोई अन्य धर्म समाज अपने धर्म समाज का नवीनीकरण करना है इस 2025 में, और एक नए ढंग से वे जीने की कोशिश करें। और उन्होंने बता दिया कि वे इस साल को एक विशेष साल के रूप में वे जीना चाहते, और यही संत पिता फ्रांसिस का मुख्य उद्देश्य है कि हम आशा के तीन आदर्श वाक्य नहीं, आशा की हम जानते हैं कि दुनिया में क्या स्थिति है, कैसे दुनिया में खलबली मची हुई है, दुनिया में लोग, दुनिया में शांति नहीं। हाल ही में कोरोना की चपेट में हम लोग कैसे हम लोग का जीवन खा सकते, इसलिए संत पिता फ्रांसिस यही कहता है कि इन सबके बावजूद ईश्वर कभी हमें निराश नहीं करता है। रोमियो पत्र में संत पौलुस हमें कहते हैं कि अध्याय 5 5 आशा कभी व्यर्थ नहीं।
और कभी आशा हम लोग को कभी छाटती नहीं। और ईश्वर का जीवन और मरण हम सबके लिए बहुत बड़ी आशा है। और विशेष करके ईश्वर यीशु क्रिस्ट जो इस दुनिया में आया, जिसका हम जयंती मना रहे हैं 2025, ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी आशा है। और संत फ्रांसिस हम लोग यही कहते हैं कि हम एक दूसरे के लिए आशा है। हम एक दूसरे को हम एक दूसरे के लिए हम आशा है। जैसे माता पिता आप लोगों को यहाँ पर भेजा पढ़ने के लिए, उन्होंने आप लोगों को पढ़ने के लिए यहाँ पर भेजे, यही आशा करके कि आप लोग अच्छी तरह से पढ़िए और एक दिन अच्छा इंसान बने, उनका यही आशा। अगर आप अच्छी तरह से नहीं पढ़िएगा तो आप उनको निराश कर। उसी प्रकार हम एक दूसरे की आशा है। यदि हम एक दूसरे को प्यार करें, जैसे आज के पहले पाठ में हम लोगों ने सुना कि प्यार हम लोगों के हमारे काफी जीवन का आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा प्यार ही क्रिस्त ला। इसी में हम लोग का कैथोलिक धर्म टिका हुआ कि हम एक दूसरे को हम प्यार करते, एक दूसरे को हम सहयोग करते, एक दूसरे की सहायता करते, एक दूसरे की मदद करते, यही है क्रिस्त। और यदि हम एक दूसरे को ऐसा करेंगे तो हम एक दूसरे के लिए हम आशा। और ऐसा संत फ्रांसिस का यही कहना है, उनका यही उद्देश्य है कि हम एक दूसरे को सहायता करते, एक दूसरे की मदद करते, एक दूसरे को समझ करते, हम एक दूसरे के प्रति हम आशा। तो आइए आज इस विशेष दिन में हम ईश्वर को हम धन्यवाद दें, जो भी ईश्वर ने हम सबों के लिए एक कृपा दान है। विशेष करके हमारे इस मुसलमान धर्म समाज के माध्यम से ईश्वर ने हम लोगों के लिए जो भी कृपा दान किया, सबके लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें। और उनके माध्यम से जो हम लोग के जीवन में ईश्वर चमत्कार किया, उसके लिए भी हम ईश्वर को धन्यवाद। रोज ईश्वर हम लोग के जीवन में चमत्कार, और उनके लिए आज हम विशेष रूप से हम प्रार्थना करें। आज संत अंजेला मेरी जी के माध्यम से हम सबों के लिए आशा और कृपा का दिन है। हम उनके माध्यम से हमारे मुसलमान धर्म समाज को हम काम करें, जिस उद्देश्य से इस धर्म समाज की स्थापना हुई और जिस उद्देश्य से वे हम लोग के बीच में काम कर, उनको वे अच्छी तरह से कर सके। और विशेष करके जो संत अंजेला मेरी जी का जो उद्देश्य है, महिलाओं को अच्छा रास्ता दिखाना, उनको दिशा निर्देश, उनको अच्छी तरह से गाइड करना, उनको सिखाना, कैटेकिज्म करना, उनको पढ़ाना, या तो अन्य शिक्षण संस्थान या तो सामाजिक कार्यों के द्वारा उनको अच्छी शिक्षा देना, उनको हमारे धर्म में अच्छी तरह से कर सकते। विशेष करके हमारे मुसलमान समाज की जरूरत उनके सहयोगीगण, हमारे उनके सहयोगीगण और प्रत्येक धर्म समाज के प्रत्येक सदस्य के लिए आज विशेष प्रार्थना करें। तो आज हम विशेष रूप से हम प्रार्थना करें ईश्वर आशीष को। तो आइए इसके लिए आज ईश्वर से विशेष फ्रांसिस एवं कैथोलिक कलीसिया के सभी अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें उनकी पवित्र बुलाहट में सुरक्षित रखे, पवित्र आत्मा की शक्ति से उन्हें आशीषित करे, जिससे वे कलीसिया को एकता के सूत्र में बांध सके। हम पिता ईश्वर से निवेदन करें।
बराबरी रखे तथा देश में एकता एवं बंधुता की भावना कायम कर सके। हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। संस्थापिका संत अंजेला के पर्व दिवस के शुभ अवसर पर सभी उस्माइन धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। ईश्वर उन्हें सुरक्षा एवं अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे तथा उन्हें संत अंजेला के सद्गुणों से भर दे, जिससे वे उनकी आध्यात्मिकता से प्रेरित होकर अपना प्रत्येक कार्य के प्रति उत्साही बने रहें तथा ईश्वरीय राज्य के विस्तार में अपना निस्वार्थ योगदान दे सके। साथ ही सभी मृत उस्माइन बहनों की आत्मा को अनंत शांति मिले, इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हम उर्सुला संस्था में कार्यरत सभी जनों एवं उर्सुला विद्यालय में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, उनके मन हृदय को प्रकाशित कर ताकि वे अपनी जिम्मेदारी के प्रति समर्पित हों एवं अपने प्रतिभाओं का विकास कर सके। हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हम आज अच्छी बुलाहट के लिए प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर नव युवकियों के हृदय में पवित्र बुलाहट की बीज बो दे, जिससे वे अपना बुलाहट पहचान कर अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर सके। हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। इंटरमीडिएट की परीक्षा लिखने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, उनके मन को आपकी ज्योति से आलोकित कर उन्हें अपना आशीष प्रदान कर ताकि वे हर प्रकार की परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सके। हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। अपने निजी मतलब हे प्रभु, दया पूर्वक अपनी प्रजा की याचनाएं स्वीकार कर अपनी सत्य प्रक्रिया का कारण हमें अपने कृपा दानों से भर दे। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। स्वीकार
भाइयों बहनों प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे हे प्रभु धन्य तुम्हारे संत अंजेला के जीवन में संपन्न तेरे अद्भुत कार्यों का बखान करते हुए हम तुझसे धीरता पूर्वक निवेदन करते हैं कि जिस प्रकार तू इनके पुण्य कर्मों से प्रसन्न हुआ था उसी प्रकार हमारी सेवा की भेंट भी तुझे पसंद आए। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए, प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। यह शोभनीय है कि हम उन संतों के जीवन में तेरे अद्भुत विधान का समारोह मनाए जिन्होंने स्वर्गराज के लिए अपना जीवन ख्रीस्त को समर्पित कर दिया। इसी विधान के अनुसार तू मानव जाति को आदि पवित्रता के लिए बुलाता और स्वर्ग से मिलने वाले वरदानों की प्राप्ति के लिए हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाता है। इसीलिए सब स्वर्गदूतों और संतों के साथ हम अनंत काल तक तेरा स्तुति गान करते हैं। हे प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे
कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुट्ठी का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष लीनुस पिंगलेट्टा और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर्धन्य योसेफ, संत अंजेला बेरेजी, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है।
मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे कि प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हम तो उससे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। परस्पर प्रेम भाव रखें। ये वही प्रभु यीशु ख्रीस्त है जिन्होंने हम सबों को चुना और नियुक्त किया है और हम सबों को अपने सुसमाचार प्रचार के लिए दुनिया भर में भेजता है। ये वही प्रभु यीशु ख्रीस्त है जिनसे प्रभावित होकर संत अंजेला उर्सुलाई धर्म समाज की स्थापना है और उनके माध्यम से ईश्वर हमें आशीष और कृपा प्रदान करता है। धन्य है हम सभी प्रभु की इस भोज में बुलाए गए। हे प्रभु, मैं ईश्वर के नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कहने से और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। मेरे मन
हे प्रभु हमारे ईश्वर, हम स्वर्गीय भोजन से नवस्तुति पाकर हम तुझसे निवेदन करते हैं कि धन्य अंजेला मेरी जी के समान हम भी अपने शरीर में यीशु की मृत्यु का अनुभव करें और तुझसे अधिकाधिक संयुक्त होते जाएं। हे प्रभु हमारे इस मुसराई धर्म समाज को आशीषों की कृपा से भर दे, ताकि वे संत अंजेला मेरी जी के उद्देश्य के अनुसार काम कर सके। हे प्रभु हमारी छात्राओं को आशीषों की कृपा से भर दे, ताकि वे अच्छी तरह से पढ़ करके अपना जीवन सफल बना सके। विशेष करके जो मैट्रिक की परीक्षा लिखने वाले हैं, आप उनके साथ रह, जिससे वे जो सीखे हैं उनको अच्छी तरह से पेपर में उतार सकें। यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आप सबको जय यीशु और पुष्परथ। सर्वप्रथम मैं ईश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ, जिनकी कृपा से हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं, विशेषकर संत अंजेला के पर्व दिवस के शुभ अवसर पर। कि संत अंजेला हम सबों को अपने आशीष और कृपाओं से भर दे। मैं धन्यवाद के 2 शब्द बोलना चाहती हूँ। अति माननीय बिशप लिनुस पिंगलेट का मैं आपको सदैव धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि आप अपनी व्यस्तता के बावजूद हमारे निमंत्रण को स्वीकार किए, हमारे लिए मिस्सा बलिदान चढ़ाए, प्रार्थना किए, अपने सुंदर वचनों से हमें अनुग्रहित किए, अपनी उपस्थिति द्वारा हमें आशीर्वाद दिए। बिशप स्वामी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ उपस्थित हमारे अन्य पुरोहित भाईगण, विशेषकर संत इग्नासियस से आए हुए हमारे पुरोहितगण, संत डॉन बॉस्को से आए हुए पुरोहितगण, बिशप हाउस से आए हुए सभी पुरोहितगण, आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए और आपकी प्रार्थनाओं के लिए और आपके सभी सहयोग के लिए, जिसको आप हमें हमेशा देते रहते हैं। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ उपस्थित विभिन्न संस्थाओं से आए हुए धर्मगण में, विशेषकर संत अन्ना के प्रोफेसर सिस्टर अनिमा और सभी धर्मगण में, विभिन्न संस्थाओं से आए हुए धर्मगण में, आप यहाँ आके अपना बहुमूल्य समय दिए, हमारे लिए प्रार्थनाएं चढ़ाए। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ उपस्थित शिक्षक वृंद समुदाय, आप सबों को बहुत धन्यवाद। आपकी उपस्थिति और सेवाओं के लिए हम सब आभारी हैं। प्राथमिक सभा, महिला संघ और यूथ के सदस्य, आप हमारे बीच आए, हमारे निमंत्रण को स्वीकार किए, अपनी उपस्थिति द्वारा हमें अनुग्रहित किए। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ उपस्थित सभी मेहमानगण, सभी छात्राएं, आप सबों को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। आपके बिना यहाँ यह स्थान खाली रहता। आप हमेशा हमारी मदद के लिए तैयार रहती हैं। आपकी उपस्थिति और प्रार्थना के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आप सबों को अपने आशीष प्रदान करें। गायक दल की मंडली, सिस्टर लीमन, सभी धर्म बहनें, हमारी छोटी धर्म बहनें, आज के मिशन बलिदान को सुंदर और भक्तिमय बनाने के लिए आप सबों का विशेष हाथ रहा। आप सबों को वैसे धन्यवाद। वेदी श्रृंगार सिस्टर सुशीला और उनकी सहयोगियाँ, और भोर की सजावट सिस्टर रेजिना और उनके सहयोगियों को हम लोग अपना आभार प्रकट करते हैं, विशेषकर साउंड सिस्टम के लिए। और जो भी यहाँ कार्यक्रम अच्छी तरह से हुआ, आप सबकी उदारता के लिए हम सबों की ओर से आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।
अंत में पुनः एक बार सबों को मैं सब कुछ के लिए धन्यवाद देती हूँ। जो भी यहाँ आज प्रोग्राम हुआ, आप हमारे इस प्रोग्राम को अच्छी तरह से लाने के लिए बहुत आपका हाथ रहा। प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से आप सबों ने अपना साथ दिया। आप सबों को हृदय से धन्यवाद देती हैं। लिसा के बाद आए हुए सभी मेहमानगण। अब इस समारोह की आशीर्वाद होगा। हर एक प्रार्थना के बाद आप सबों का उत्तर होगा आमीन। आप कृपया करें और मैं सभी पुरोहित भाइयों से आग्रह करता हूँ कि अपना दाहिना हाथ बढ़ा करके हमारे सभी विश्वासियों को आशीर्वाद प्रदान करें। सारी सांत्वना का ईश्वर आप लोगों पर अपनी आशीष बरसाए, ताकि आप लोग अपना जीवन शांति पूर्वक बिता सके। ईश्वर सदा आप लोगों को हर संकट से बचाए और आप लोगों का हृदय अपने प्रेम में सुदृढ़ करे। ईश्वर आप लोगों को विश्वास, भरोसे और प्रेम से समृद्ध करे और इस जीवन यात्रा के सब कार्यों को सफल बनाए, ताकि आप लोग आनंद पूर्वक अनंत जीवन में प्रवेश कर सके। इस धर्म समाज के जो भी सदस्य ईश्वर उनको आशीष कृपा दे और इस संस्था में जो भी पढ़ाते हैं, हमारे सभी शिक्षक और जो भी पढ़ते हैं, हमारे सभी विद्यार्थी और विशेष करके जो मैट्रिक की परीक्षा लिखने जा रहे हैं, ईश्वर उनको सफलता प्रदान करे। प्रभु आप लोगों के साथ हो। शक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप सबों पर उतरे और सदा बना रहे। आप लोग विदा लें। निशा संपन्न हुआ।